दोस्तों, पश्चिमी एशिया की फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में मौजूद है एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र जिसका नाम है बहरीन। स्थिति की बात करोगे तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। लैटिट्यूड यानी अक्षांश की बात करें तो 25.32 डिग्री नॉर्थ से लेकर 26.20 डिग्री नॉर्थ तक, और देशांतर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 50.20 डिग्री ईस्ट से लेकर 50.50 डिग्री ईस्ट तक ये जाता है, यानी कि बहुत छोटा है। मैं आपको बता दूं कि बहरीन कुल मिलाकर के एक छोटा सा द्वीप समूह है जिसमें आपको 50 प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और 33 कृत्रिम यानी मैन मेड द्वीप देखने को मिलेंगे, मैन मेड आइलैंड देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से इसका टोटल क्षेत्रफल लगभग 8,269 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इसमें से जो टोटल भूमि क्षेत्र है, जमीन का क्षेत्र है, वो 786.5 वर्ग किलोमीटर है और बाकी 7,482.5 वर्ग किलोमीटर समुद्र का क्षेत्र है, समंदर का क्षेत्र है। अब आप सोच के देखो, यह दर्शाता है कि बहरीन का कुल क्षेत्र जो है उसका 90.5% तो सिर्फ समुद्री क्षेत्र है और थोड़ा सा 9.5% जो है वो ज़मीन का क्षेत्र है। सीमा की बात करोगे तो इसकी कोई ज़मीनी सीमा तो है नहीं, लेकिन समुद्र से एक सीमा ज़रूर बनती है इसकी। जैसे बहरीन जो है वो सऊदी अरब के पूर्वी तट के पास स्थित है, जो इसके तट से लगभग 22 से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं कतर की बात करोगे तो कतर के पश्चिमी तट से ये थोड़ा सा दूर ज़रूर है। बात करें बहरीन की राजधानी के बारे में तो बहरीन की राजधानी जो है वो मनामा शहर है। बहरीन लगभग 84 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा है बहरीन द्वीप, जिसका क्षेत्रफल लगभग 770 वर्ग किलोमीटर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाकी द्वीप कितने छोटे छोटे होंगे। अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों की बात की जाए तो इसमें मुर्रक का नाम रखना पड़ेगा, सित्रा, हवार द्वीप समूह जिसके ऊपर कतर और बहरीन का विवाद भी चल रहा था, हालांकि बहरीन इस विवाद को जीत गया। इसके अलावा अल नासन, अल सबान और नबी साले, ये कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप हैं जो इस द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अब देखो, हम बहरीन के लैंडस्केप की बात करें, स्थलाकृति की बात करें, उससे पहले हमें किंग फहद कॉजवे के बारे में बात करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सवाल बनता है इससे। देखो, ये एक बहुत बड़ा पुल है जिसको किंग फहद कॉजवे के नाम से जाना जाता है। ये जो है बहरीन को सीधे पड़ोसी देश सऊदी अरब से जोड़ता है। लगभग 25 किलोमीटर लंबा है ये, जिसको 1986 में शुरू किया गया था। इस पुल से गाड़ियों और सामान एक देश से दूसरे देश ले जाना बहुत आसान हो गया है। इससे बहरीन और सऊदी अरब के बीच में व्यापार और लोगों का आना जाना बढ़ गया है। तो अब सवाल पैदा होता है कि बहरीन ने अपने देश को सऊदी अरब से जोड़ा क्यों है। तो देखो, बहरीन बहुत छोटा सा देश है, ये बात तो आपको पता चल गई है। ज़मीन बहुत कम है, इसलिए उसने अपने ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन को बढ़ाने के लिए इस पुल को बनवाया है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये पुल डायरेक्टली नहीं बना हुआ है। इस पुल को बनाने के लिए बहरीन ने समुद्र के अंदर रेत और पत्थर डालकर नए द्वीप बनवाए। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर 33 मैनमेड द्वीप मिलेंगे, छोटे छोटे। आप तो इन टापुओं को बहरीन ने बनवाया और इन टापुओं के थ्रू ही जो पुल है, कॉजवे है, वो सीधा जाता है सऊदी अरब। इस हिसाब से नए और पुराने टापुओं को जोड़कर इस कॉजवे को बनाया गया है। तो इसके अंदर जो प्रमुख द्वीप आपको देखने को मिलेंगे उसमें मुर्रक शामिल है, सित्रा, नासन, ये जितने भी टापू हैं ये सीधे बहरीन से जुड़ते हैं इस पुल की मदद से। इसका मतलब ये हुआ कि बहरीन ने अपनी जमीन की कमी को दूर करने के लिए खुद ही नई जमीन यानी कृत्रिम द्वीप बनाए और उस पे पुल भी जोड़ दिया, और ये बड़ी कमाल की बात है। अब बात करते हैं बहरीन के जलवायु और मौसम के बारे में। तो देखो, बहरीन में पूरे साल ज़्यादातर आपको गर्म और सूखा मौसम देखने को मिलेगा और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से दो मौसम होते हैं। एक होता है गर्मी का मौसम जो जून से लेकर सितंबर, अक्टूबर, इसके अलावा नवंबर तक भी जा सकता है। और ये जो समय होता है, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हवा में नमी होती है, ह्यूमिड होता है, जिस वजह से यहाँ पर चिपचिपापन महसूस होता है। तापमान की बात करोगे तो 38 डिग्री से ऊपर जाता है गर्मियों के अंदर, और मई, जून, जुलाई के महीने में तो ये कभी कभी 46 डिग्री सेल्सियस यानी कि 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। गर्मियों में यहाँ पर कौस नाम की गर्म हवा चलती है। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर लू चलती है ना, वैसे यहाँ पर कौस नाम की गर्म हवा चलती है जो अपने साथ रेत उड़ा कर लेके आती है। तो इसे आपको याद रखना है। दूसरा आता है सर्दियों का मौसम जो दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक चलता है। गर्मियों के मुकाबले सर्दियाँ यहाँ काफ़ी अच्छी होती हैं। मौसम हल्का ठंडा रहता है और सुहावना बना रहता है। तापमान आमतौर पर 15 से 25 डिग्री के बीच में रहता है और रात में थोड़ी सी ज़्यादा ठंड हो जाती है।
इस समय में आपको कभी कभी हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। तो सर्दियों का जो मौसम होता है वो बहरीन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं बहरीन की स्थलाकृति और भू आकृति लैंडस्केप के बारे में कि ये कैसा है। तो देखो, बहरीन की ज़्यादातर ज़मीन एक रेगिस्तान की तरह है। ये बहुत ही नीची है और सपाट है। यहाँ की ज़मीन जो है वो समुद्र तल से ज़्यादा ऊंची नहीं है। ये धीरे धीरे करके ऊपर उठती है और बीच में एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी निचला है। यहाँ की जो सबसे ऊंची जगह है उसका नाम है जबल अल दुखान। ये जगह यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंची है, लेकिन सिर्फ 134 मीटर ऊंची है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो नाम है जबल अल दुखान, उसका मतलब होता है धुएं का पहाड़। तो यानी कि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं है, लेकिन सबसे ऊंची जगह है। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि इसकी ऊंचाई पर आपको कभी कभी कोहरा देखने को मिलता है, इसलिए इसको धुएं का पहाड़ कहा जाता है। इसके अलावा बहरीन के आसपास का समुद्र भी ज़्यादा गहरा नहीं है, गहरे समुद्र नहीं है। समुद्र के नीचे चट्टाने और मूंगा चट्टाने यानी कि कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहरीन की ज़मीन ज़्यादातर चूना पत्थर से बनी हुई है और इस पत्थर के अंदर बहुत से छोटे छोटे छेद होते हैं। तो होता यह है कि जो चूना पत्थर है वो पानी तो सोख लेता है, लेकिन इन छेदों की वजह से समुद्र का खारा पानी भी नीचे पहुंच जाता है ग्राउंड वाटर के अंदर। तो लोग जब बहुत ज़्यादा पानी निकालते हैं तो पानी की जगह छूट जाती है। तो उस पानी की जगह कौन लेता है? खारा पानी ले लेता है। तो इसका मतलब ग्राउंड वाटर भी खारा हो जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के अगर पेड़ पौधों की बात करोगे तो यहाँ तो ज़्यादातर इलाका रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन जो थोड़ा सा हिस्सा है, उत्तर का थोड़ा सा हिस्सा है, वो एक हरी पट्टी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत भूमि उपजाऊ है। तो यहाँ आपको ताड़ के पेड़ देखने को मिलेंगे, खजूर के बाग देखने को मिलेंगे और कुछ एक सब्जियाँ भी देखने को मिलेंगी। पहले जो ये इलाका था वो मीठे पानी के झरनों की वजह से बहुत हरा भरा हुआ करता था, लेकिन अब ये इलाका भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे होता यह है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर बस जाते हैं। जब लोग बसते हैं तो वहाँ के पेड़ों को काटना पड़ता है और घर बनाने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हरियाली कम ही होती जाएगी। हरियाली कम हो जाएगी तो वो इलाका भी अपने आप सूखा हो जाएगा, हरा भरा नहीं रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ के लैंडस्केप में देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बहरीन के जल संसाधन और जल विज्ञान के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बहरीन में कोई नदी नहीं है, झील नहीं है, झरना नहीं है। बारिश भी यहाँ पर बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर पानी जमा करने के लिए कोई बड़ा बांध भी नहीं है। अब यहाँ पर पानी आता कैसे है? तो यहाँ पर पहले जो लोग थे वो ज़मीन से पानी निकाला करते थे। आज भी यहाँ पर आपको कुएं मिलेंगे, आज भी निकाला जाता है, लेकिन ये जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता गया, यानी कि अब लोगों के लिए नाकाफ़ी हो गया है। अगर वर्तमान समय की प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर, ज़मीन का पानी दो जगहों से आता है। एक तो है दम्माम एक्वियर, ये जो है पानी का एक बड़ा भंडार है जो सऊदी अरब से बहरीन में आता है, मतलब सऊदी अरब से भेजा जाता है। दूसरा आता है रस उम एर राधुमा, ये नाम याद रख लो, रस उम एर राधुमा। ये जो है ज़मीन के नीचे पानी का एक अच्छा खासा स्रोत था पहले, लेकिन अब इसके अंदर भी पानी जो है वो काफ़ी हद तक खारा हो गया है। अब पानी की इतनी किल्लत होने की वजह से लोगों ने इन ग्राउंड वाटर के सोर्सों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, बहुत ज़्यादा पानी निकाल लिया है। यही कारण है कि ग्राउंड वाटर दोबारा से भर नहीं पाता है, आपूर्ति नहीं कर पाता है। भाई जाहिर सी बात है, ग्राउंड वाटर को भरने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, लेकिन इसको टाइम नहीं मिलता है। दूसरा ये है कि समुद्र का पानी इसमें जाके मिल जाता है तो ये खारा हो जाता है। यही कारण है कि बहरीन दुनिया के उन 11 देशों में से एक है जहां पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। तो सवाल ये उठता है कि ये अपने पानी की कमी पूरी कैसे करते हैं। वही कतर वाला हिसाब किताब है कि पानी का जो खारापन है उसको दूर करना है। प्लांट लगाए हैं इसके लिए और उन प्लांट्स की मदद से खारेपन को दूर करके पानी इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा महंगा है। समुद्र के पानी को मीठा करने के लिए डीसैलिनाइजेशन की पूरी प्रोसेस की जाती है और इसके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे कि रास अबू जरजूर, इसके अलावा अल हिद। ये दोनों प्लांट्स के नाम आपको याद रखने हैं। एक काम बहरीन और करता है कि जो गंदा पानी लोगों के घर से निकलता है उसको भी वो साफ़ करके इस्तेमाल करता है उद्योगों के अंदर और कृषि के अंदर। इसके लिए कुछ एक खास प्लांट लगे हुए हैं, जैसे कि जाव प्लांट, दक्षिण अल्बा, इसके अलावा ट्यूबली। ये इंपॉर्टेंट प्लांट है जो गंदे पानी को साफ करते हैं। तो बहरीन के अंदर पानी की बहुत कीमत है, इस बात को आपको याद रखना है। आखिर में अगर हम बहरीन के तेल क्षेत्रों के बारे में बात कर लें, ऑयल फील्ड्स के बारे में, तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा अवाली फील्ड। ये जो है पहला क्षेत्र माना जाता है, पहला तेल क्षेत्र। 1932 में ये खोजा गया था और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये फारस की खाड़ी क्षेत्र में ये खोजा गया पहला क्षेत्र है।
स्थिति की बात करोगे तो ये मुख्य भूभाग पर ही स्थित है और ख़ास तौर पर जबल अल दुखान धुएं के पहाड़ के आसपास है। मैंने अभी आपको बताया था 134 मीटर ऊंची पहाड़ी है, उसके आसपास ही मौजूद है। तो इसे आपको याद रखना है। एक चीज़ याद रखना कि इस क्षेत्र से अब उतना तेल नहीं निकलता है, कम उत्पादन हो गया है, लेकिन अभी भी ये इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि सबसे पहले यही खोजा गया था। दूसरी फील्ड है अबू सफ़ा फील्ड। ये जो है एक ऐसा तेल क्षेत्र है जिसे बहरीन और सऊदी अरब दोनों आपस में साझा करते हैं, इसलिए इसको साझा क्षेत्र कहा गया है। इससे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मतलब बहरीन का सबसे ज़्यादा तेल यहीं से मिलता है। इस क्षेत्र में होने वाली कमाई का 50% हिस्सा बहरीन को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहरीन के लिए, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आखिर में अगर नए तेल भंडार की बात की जाए तो 2018 में बहरीन ने अपने इतिहास में सबसे बड़े तेल और गैस भंडार की घोषणा की थी। कहाँ पर है ये है पश्चिमी तट से थोड़ा दूर है, खलीज अल बहरीन के नाम से बेसिन में स्थित है ये। इसे आपको याद रखना है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य के अंदर ये बहरीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहरीन की कमाई का एक बहुत ज़रूरी ज़रिया होने वाला है। अभी भी शायद इसके ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हो। तो दोस्तों, ये हो जाता है बहरीन का बेसिक भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।